हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है आपको कुछ बता देना चाहता हूं ताकि आप इस दुविधा में न रहें कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको जो एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं केवल इस 6 से जो 7 क्लास का है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आपके आने वाले जो क्लास है उसमें भी आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद जो भी आपको डाउट रहती है तो आप जो है इसमें जो YouTube में कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप का नंबर भी आपको प्रोवाइड किया उसके हेल्प से भी पूछ सकते हो। मैंने हर एक चीज जो भी चीज हमारे पास है आपसे कनेक्ट होने का माध्यम जो है वो आपको ऑलरेडी सब चीज प्रोवाइड कर दिया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, देखिए लाइन पढ़ने से पहले जो है इसके कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हम लाइंस पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए ये क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा समझना। ऐसे आपको समझाऊं तो नहीं समझ में, लेकिन लाइंस से पहले कुछ और टर्म्स समझाऊं उसके बाद लाइन पे आऊंगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो देखिए, अब जानते हैं कि यहां देखिए जो ये लाइंस है, ठीक है, तो हमें लाइन पढ़ने से पहले इसकी जो सबसे जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है या फंडामेंटल पार्ट है वह है पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या है। देखिए पॉइंट जो सबसे फंडामेंटल एलिमेंट है, सबसे फंडामेंटल पार्ट है, तो इसको जो है पूरी परफेक्टली जो डिफाइन करना ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आपको एग्जाम्पल के हेल्प से या कुछ अलग तरीके से समझाते हैं ताकि आप इसे समझ जाए पॉइंट क्या है। बस आप पॉइंट समझ जाए, उसके बाद सारी चीज आप समझ जाओगे। देखिए ये आप जानते, जैसे यह आपका A4 पेपर है। ठीक है, A4 पेपर है, ये जो है एक प्लेन का पार्ट है कि नहीं, एक प्लेन का पार्ट है, तो इसे हम सरफेस भी कह सकते हैं या प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं कि आप ये भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो मैं आपको एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूं कि ये जो अपना सरफेस है ये हम जानते हैं प्लेन का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये टोटल जो क्या है बहुत सारा पॉइंट मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे पेन से यहाँ डॉट मार देते हैं, डॉट 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 यहां रख दिया। ठीक है, यहाँ 4 हमने डॉट दिया। ठीक है, 4 डॉट हमने मार्क कर दिया। ठीक है, समझिएगा। तो ये डॉट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। डॉट को ही क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अगर आप कहोगे इतना डॉट तो दिख रहा है, लेकिन देखिए डॉट इससे बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको दिखने के लिए, आपको दिखाई दे, आपको विजिबल हो, इसलिए ऐसे डॉट बनाएंगे। ठीक है, तो इसी डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। डॉट को क्या कहते हैं, इसी को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस पे अगर ये डॉट है तो उसको पॉइंट कहते हैं। तो भाई बात आती है पॉइंट का वास्तव में यूज क्यों होता है। देखो पॉइंट का यूज जो है, जैसे हमारा ये प्लेन सरफेस पे, इस प्लेन सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का अगर पोजीशन को डिनोट करना हो सरफेस पे, तो उसके सरफेस पे दिखाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को थोड़े बनाएंगे। जैसे सपोज दैट हमें जो है मान लेते हैं कि ये हमारे पास कैलकुलेटर या पेन है। ठीक है, ये पेन है, अगर ये पेन की पोजीशन दिखाना कि ये पेन जो था हमें इस पॉइंट पे खड़ा करनी है, तो हम इस पेन पे यहाँ पे थोड़ा खड़े हैं, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे और शो कर देंगे कि यहाँ पे ये पेन है। ठीक है, दिखा देंगे, पेपर पे दिखाना हो तो। ठीक है, तो इसलिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। तो अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 4 पॉइंट मार्क किए। अगर आप देखिए, आप गांव में देखे होंगे, गांव में जितना भी या शहर में जहां पे भी आप है, ठीक है, तो अगर सब कोई तो आपको आदमी ही है, सब कोई तो मानव ही है, लेकिन अगर हम मानव कहें, आदमी कहें, ऐसे कहेंगे तो क्या किसी एक को बता सकते हैं, किसी एक के बारे में बात करना हो तो क्या हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं, मतलब नामकरण करते हैं, ताकि हमारे लिए जो है इसको
और एक इंडिविजुअल पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट को पढ़ना काफी इजी हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी की बात करना, और कैसे करते हैं नेमिंग, इसको मान लेते हैं ए बी, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, ये नहीं जरूरी है कि एबीसीडी, आप पी क्यू आर एस जो भी करना आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पॉइंट बी पे, मान लेते इस पेन को आप कहां प्लेस करना है हमें, पॉइंट बी पे, तो ये अपना पॉइंट बी कहेंगे, बी पॉइंट बी कौन है, ये है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे नेमिंग करते हैं, ठीक है। नेमिंग का पॉइंट हो गया, तो इसी को हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। अब देखिए पॉइंट जो होता है, इसके पास ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही इसका थिकनेस होता है, ना ही इसका हाइट होता है, ठीक है। नो लेंथ ब्रेथ थिकनेस, इस पॉइंट के पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होता है। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं हमने यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, एक पॉइंट ए मार्क कर दिया, ये मान लीजिए ए हो गया पॉइंट, ए बी पॉइंट हो गया। अब देखिए ये दो पॉइंट हमने लिया, चूज किया, और इसके बीच को जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो देखिए ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस कवर्ड पाथ होते हैं, जो पाथ होता है, इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट का मतलब दो पॉइंट अपने कहीं मार्क कर दिया, और उसके बीच का जो डिस्टेंस कवर्ड पाथ होता है, या पाथ होता है, जो रास्ता होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहां तक दिक्कत कोई नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लाइन सेगमेंट को यहां पे कौन ड्रॉ करता है, कि आपको क्लियर हो जाए, यहां पे एक, यहां पे हो गया, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ए और बी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी भी एक पॉइंट को हम एक्सटेंड करें, कहें कि तू भागते रहो, जो जितना तुम्हें भागना है भागते जाना, तुमको रोकेंगे नहीं, वो भागते जा रहा है। ये पॉइंट क्या होगा, इधर से इसको फ्री छोड़ दिए जा रहा है। तो जब क्या होता है, जब लाइन सेगमेंट का एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, एक एंड, कोई भी एक एंड फिक्स हो और कोई भी एक एंड जो है फ्री हो, तो उससे हम कह देते हैं रे कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये बी हो गया और ए हो गया, तो यह इधर जाएगा, इधर फ्री हम कर दिए, ठीक है, तो इधर फ्री। अगर हमें इस रे को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखिए लाइन सेगमेंट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ए बी ऐसे दिखा देंगे। अगर रे को दिखाना हो तो कैसे करेंगे, ए बी। देखिए अब हम ए बी लिख दिए, लेकिन क्या करेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ए है, और ये एंड पॉइंट फ्री है, तो इसको इधर किधर रे बनाएंगे, ठीक है। यहां देखिए बी ए लिखा हुआ है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो है हम ए बी लिख देंगे, ए बी, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी है, और फ्री एंड कौन सा, ए है, तो इसको रे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। और कहेगा ए बी, या ए बी और ये बी क्या सेम है, नहीं है, क्यों, इसमें जो है, इसमें ए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें जो है बी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये अपन का दो रे हो गया, मतलब दो रे बना दिया हमने। तो आप समझिए रे क्या होता है, कि अगर जब भी लाइन सेगमेंट को किसी भी एक एंड को फिक्स कर दें और एक एंड को फ्री कर दें, तो उसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप रे भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आपको समझ आएगा लाइन क्या होती है। तो यहां देखिए, तो सपोज अब यहां पे एक हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ओके। तो लाइन सेगमेंट बना दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी। अब हम क्या करते हैं कि दोनों एंड को फ्री कर देते हैं, इधर से भी कहते तू भागते जा, और इस एरो मतलब है कि इसको फाड़ते हुए, जो भी चीज सबको फाड़ते हुए, चीरते हुए जा रहा है। इधर भी क्या हो रहा है, फाड़ते हुए, चीरते हुए जा रहा है, ठीक है, फाड़ते हुए, चीरते हुए जा रहा है। कहीं भी इसकी, आप जब इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो तो ये पकड़ा भी नहीं करेगा, कितनों भी इसकी, मतलब अनंत तक जाते रहेगा, इसकी कहीं पे भी एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस लाइन सेगमेंट का नाम कह देते हैं, क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं हम लोग लाइन, ठीक है। तो इसका बेटर एग्जांपल मैं समझाना, इसका देखिए, ये जो था ये लाइन हो गया, तो इसको डिनोट करना कैसे, ए
बी और दोनों साइड से ऐसे डिनोट कर देंगे। तो यह अपना लाइन हो गया। लाइन समझ गया। तो अब देखिए एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है और पूछते बताइए कि लाइन सेगमेंट का कितने एंड पॉइंट होता है, तो कहोगे 2 एंड पॉइंट होता है। और रे के कितने एंड पॉइंट होता है, 1 होता है। और लाइन कितने एंड पॉइंट होता है, नहीं होता है, दोनों एंड भाई फ्री होता है, दोनों एंड फ्री होता है, उसको कहते हैं हम लोग लाइन। ठीक है, जब लाइन सेगमेंट का दोनों एंड जो है फ्री हो, आगे प्रोपगेट करता हो, वो आगे जो होता है वो प्रोड्यूस होता हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम लाइन कहेंगे। ठीक है, लाइन समझ गए। ठीक है, अब रे क्या होता है, देखिए अब मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया, रे नहीं, रे तो समझ ही गए। अब एंगल समझते हैं, एंगल समझते हैं। अब देखिए मान लेते हैं यहां पे हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो होता है, इस पॉइंट से जब 2 रे ट्रांसफर हो रही है, एक रे इधर जा रही है, एक रे कहीं इधर जा रही है। ठीक है, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर, इसको मान लेते हैं O पॉइंट। तो इसके बीच का जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, इसके बीच के जो 2 रे का, एक रे इधर जा रहा है, इसको आर्म भी कह सकते। ठीक है, क्या कहोगे, आर्म। अब आर्म कहोगे। ठीक है, तो जो आर्म, 2 आर्म के जो बीच के जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस, जो भी इसमें अमाउंट ऑफ स्पेस का जो मेजर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस जो 2 रे के बीच के, 2 रे के बीच का जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के अमाउंट ऑफ स्पेस के मेजर को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल कहते हैं। और डिनोट किसे कहते हैं, इसमें जो भी एंगल है, एंगल जो है अगर इसके मेजर को दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, डिग्री में। ठीक है, डिग्री में। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये कितना है, 30, इसके बीच में 30 है, 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री दिखाएंगे, माने 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अगर एक पॉइंट हो और उस पॉइंट से जब 2 रे क्या होता है, प्रोपगेट करता हो, तो उसके बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, उसके मेजर क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल कहते हैं। और उस एंगल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री का यूज करते हैं, कितना डिग्री एंगल है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ स्पेस है। ठीक है, या 2 लाइन सेगमेंट हो गया, जैसे ये 2 लाइन सेगमेंट हो गया, इसके बीच में जो होता है, जो एंगल होता है, इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा से भी डिनोट करते हैं। मान लेते O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, ऐसे भी डिनोट करते हैं एंगल। ठीक है, तो हमने एंगल समझ गया। एंगल क्या होता है कि 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके अमाउंट ऑफ स्पेस के मेजर क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं। अगर एंगल मान लेते हैं, अगर यहां मान लेते, देखिए ये मान लेते हैं A हो गया और ये B हो गया, और इस एंगल को दिखाना हो तो क्या कहते हैं, हम सिंपली जो है एंगल ABOA या जो है AOB या जो है एंगल O ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब जो है अगर आप इसमें तीनों आप पॉइंट को शो कर रहे हो, तो जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जहां पे एंगल बन रहा है, उसको आप बीच में दिखाओगे, उसको आप बीच में दिखाओगे। ठीक है, जहां पे एंगल फॉर्म, देखिए यहां पे O कहां पे है, बीच में, इसका मतलब एंगल कहां बना हुआ है आपका, O पे, यहां पे कहां पे, O पे। ठीक है, या सिंपली O को भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब एंगल को जो है कैटेगराइज किया गया, उसको डिफरेंट एंगल का नाम दिया गया है। तो यह देखिए, अब आता है डिफरेंट एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, कह रहा है कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। मतलब 2 एंगल मान लेते हैं, यहां देखिए, मान लेते हैं एक एंगल यह आपका हो गया, यह हो गया A, ये B। ठीक है, और एक एंगल जो है
एक एंगल हो गया ये आपका हो गया सी डी ई, एक ये एंगल, ठीक है, यह समझिएगा दो एंगल है। अगर मान लेते हैं इस दो एंगल का मेजर जो है अगर 180 डिग्री आ जाए, मतलब कोई भी दो एंगल है, ये बात नहीं दो एंगल, ठीक है, अगर कोई भी दो एंगल है और उस दो एंगल के जो भी मेजर है जितना भी डिग्री है, अगर उसके मेजर को आप ऐड करते, उसकी जो एंगल की जो वैल्यू है, अगर उसके वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो, तो अगर 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तब आप क्या कहोगे कि ये एंगल्स जो है वह सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे एंगल ओ प्लस एंगल ये डी, एंगल डी, अगर ये दो एंगल का सम कितना आ जाए 180 डिग्री, कोई भी ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये एंगल ऐसे भी, दो एंगल ऐसे भी हो सकता है, ये दो एंगल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, दो एंगल ऐसे भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो दो एंगल, नहीं, वो दो एंगल एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उसके दोनों एंगल के वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो तो देन उसकी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ गया तो इस दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री, इस दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो बात आती है इस दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल हम कहेंगे, ठीक है। तो भाई अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो इसको इंडिविजुअली कुछ नाम देना जरूरी है कि नहीं, इस दोनों एंगल को इंडिविजुअली कुछ नाम देना जरूरी है कि नहीं, हाँ जी जरूरी क्यों नहीं है। तो देखिए क्या होता है, अगर दो एंगल का सम, अगर दो एंगल के जो वैल्यू को अगर ऐड करते हैं, अगर वो 180 डिग्री आ जाए तो उस दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, दोनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या होते हैं सप्लीमेंट होते हैं। जैसे एंगल ओ जो है और एंगल डी जो है, ये दोनों एक दूसरे क्या है सप्लीमेंट है, ठीक है, सप्लीमेंट, मतलब जो एंगल ओ का अगर पूछा जाए बताओ एंगल ओ का सप्लीमेंट क्या होगा तो डी होगा, एंगल डी का सप्लीमेंट क्या होगा एंगल ओ होगा। मतलब अगर दो एंगल हो और उस दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री आ जाए तो उस दोनों एंगल को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एंगल को अपना खुद को उसको नाम देने के लिए कहा गया है कि दोनों एंगल एक दूसरे क्या है सप्लीमेंट है, ठीक है, तो दोनों का नाम भी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो एंगल का सम जो है अगर 180 डिग्री आ जाए तो उस एंगल्स कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। लेकिन अगर दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो जाए, अगर दो एंगल का सम जो 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर 180 हो जाए तो सप्लीमेंट्री, अगर 90 हो जाए तो कंप्लीमेंट्री। तो याद देखिए, मान लेते हैं कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक मान लेते हैं ये एंगल है, ये मान लेते हैं आपका RST और एक यह है PQR, ठीक है, दो एंगल है। अगर मान लेते हैं एंगल S प्लस एंगल Q का सम अगर 90 डिग्री आ जाए, ये नहीं कि आ ही जाता, नहीं, मतलब कहीं आ जाए, अगर दो एंगल दिया हो और उस दोनों एंगल के वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं और उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों एंगल क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, तो दोनों उसका अलग अलग इंडिविजुअली नाम देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, वहां पर सिखाए हैं। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे का
कंप्लीमेंट हो जाएंगे। दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एंगल जो है एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल समझ गए कि अगर दो एंगल कहीं भी दिया है और उस दो एंगल के सम अगर 90 डिग्री रहता है तो वह दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है और दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब कैसे कंप्लीमेंट पता करना है, कैसे सप्लीमेंट पता करना है, मैं जब क्वेश्चन पे आऊंगा तो सारे चीज डीपली बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि यदि दो एंगल का सम 180 है, या तो देखिए ये भी केस हो सकता है, ये ऐसे भी दो एंगल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी दो एंगल हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल अलग अलग हो, नहीं, दो एंगल कैसे भी, अगर दोनों एंगल का सम जो है अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यदि दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री आ जाए तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल समझते हैं, टू एंगल्स विथ द सेम वर्टेक्स and one arm common and the other arms laying on opposite side of the common arm are called adjacent angle। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कहता है कि दो ऐसे एंगल जिसमें क्या हो, एक ही वर्टेक्स हो, मतलब वर्टेक्स कॉमन हो और उसमें जो है एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म है वह उस दोनों कॉमन आर्म के आइदर साइड हो, अपोजिट साइड हो। यहां समझिए, आपको समझाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स यहां समझिए, एडजेसेंट एंगल जैसे यहां देखिए, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, मान लेते हैं P हो गया, ये O हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। ठीक है, एंगल हो गया, दो एंगल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक एंगल हो रहा है, कौन सा, ROQ। एंगल कहां बन रहा है, O पे, इसलिए O को हमेशा बीच में रखेंगे। कौन एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ROQ, O पे एंगल बना, इसीलिए ROQ। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा एंगल बन रहा है POQ। ठीक है, और एक और एंगल को होगा, बड़ा सा एंगल बन रहा है, एक बन रहा है POR। ये भी कहां पे, O पे बन रहा है एंगल। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे हमें ऐसे दो एंगल के बारे में चर्चा करना है जहां पे जो है उस दोनों एंगल का एक एक आर्म जो है कॉमन हो जाए और वो वर्टेक्स है। तो अब ध्यान देखिए, अगर आप इस एंगल पे चर्चा करेंगे, ये ROQ लीजिए। ठीक है, ROQ एंगल लीजिए, तो ROQ एंगल है, इसका जो है सेंटर क्या है, यहां पे वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स कहेंगे, इसको वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, इसको वर्टेक्स कहेंगे, समझिएगा। तो इसको वर्टेक्स कहेंगे, तो इस एंगल का ROQ का जो वर्टेक्स है O है यहां पे। ठीक है, अब आइए POQ पे, POQ, तो POQ का जो वर्टेक्स है यही वर्टेक्स है, मतलब यहां पे जो है वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स कॉमन मिल गया, वर्टेक्स कॉमन मिल गया। ठीक है, वर्टेक्स कॉमन मिल गया। उसके बाद देखिए, वर्टेक्स कॉमन मिल गया, उसके बाद आर्म की बात आए, आर्म उसमें कॉमन आना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आप एंगल ROQ में, तो ये जो OR पे, आर्म पे फोकस कीजिएगा, इस आर्म पे, इस रे पे फोकस कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा, और उसमें आइए POQ। तो देखिए, इसमें इस एंगल के साथ भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके साथ भी ये दोस्ती कर रहा है, इसके साथ भी, इस एंगल के साथ भी ये आर्म जो दोस्ती कर रहा है, और जब इस एंगल में आ रहे हैं तो इसके साथ भी दोस्ती कर रहा है। मतलब जो है O आर्म जो है, OR जो है, आर्म जो है वह क्या है, कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, वो आर्म जो है कॉमन है। अब फोकस कीजिए यहां पे, अब देखिए जो नॉन कॉमन, एक OR आर्म है,
एक ओपी आर्म है, ठीक है, एक ओ आर आर्म है, एक ओपी आर्म है, ठीक है, एक ओ आर है का। तो बताइए इस एंगल के इधर है, इस जो आर्म है, सॉरी इस आर्म जो है, इस आर्म के एक इधर है, इस आर्म के एक इधर है, कॉमन आर्म जो है, कॉमन आर्म के एक इधर है, कॉमन आर्म के एक इधर है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड है। इसको एक सिंपल भाषा में समझिए कि मान लेते दो एंगल है, ठीक है, तो दो एंगल है, तो मान लेते हैं कि तीन जो, अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये बॉयज है, ये भी बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो देखिए यह क्या होता है कि ये इसके साथ भी दोस्ती कर लिया है और इसके साथ भी दोस्ती कर लिया, तो ये क्या कर रहा है, ये लड़का और ये लड़का दोनों मिलकर क्या करेगा, इसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, खुश कर रहा है मतलब ये दोनों बॉडीगार्ड के रूप में इधर आ गया, ये भी बॉडीगार्ड के रूप में इधर आ गया, ताकि ये बीच में रहे, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते, ठीक है, जैसे आप समझना चाहें कि मतलब आप देखिए कि दो ऐसे एंगल जिसमें क्या हो, एक वर्टेक्स हो, मतलब वर्टेक्स एक ही हो, दोनों एंगल का वर्टेक्स एक ही हो, मतलब वर्टेक्स कॉमन हो, और उसमें जो एंगल बन रहे हैं उसमें एक जो आर्म जो है वो कॉमन हो, तो आप देख रहे हैं कि OQ जो आर्म है वो एंगल, इस एंगल के साथ भी इसमें है, और इस एंगल के साथ इस एंगल का जो आर्म है ये भी यही है, दोनों एंगल का आर्म यही है, मतलब आर्म भी कॉमन है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, एक OP और OR, OP और OR, तो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है, मतलब एक इधर से रखवाली कर रहा है, एक इधर से, मतलब दोनों को, ये दोनों में एक साइड से रखवाली नहीं करना चाहिए, इसके प्रोटेक्शन नहीं करना, सुरक्षा नहीं करना चाहिए, इस दोनों को सुरक्षा क्या देना है, दोनों साइड से इसको बीच में रखना है, ठीक है, तो ऐसे एंगल्स कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ROQ एंड एंगल POQ जो है क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। अब एक और एंगल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, ये एंगल्स जो है यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक एंगल यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, यहां समझिएगा, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब बात कीजिए कि अगर हम मान लेते हैं एक एंगल ले लेते हैं PQR, एंगल PQR, ठीक है, और दूसरा एंगल ले लेते हैं हम, दूसरा एंगल ले लेते हैं जैसे PQS, ठीक है। अब यहां देखिए, तो यहां पे एक एंगल यह बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है, बन रहा है ना, तो यहां देखिए PQR, तो PQR बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, तो PQR में ये वर्टेक्स हो गया, उसके बाद PQS, तो PQS में ये भी वर्टेक्स हो गया, मतलब वर्टेक्स इसका क्या है, वर्टेक्स जो है वो क्या है, कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है या सेम है, वर्टेक्स कॉमन या सेम है। उसके बाद देखिए दूसरा काम क्या है, फर्स्ट वर्टेक्स को देखना है कॉमन है कि नहीं, और दूसरा है कि आर्म जो है उसमें कॉमन है कि नहीं। तो देखिए इसमें आर्म कौन सा कॉमन है, तो बड़े वाला एंगल PQR, ठीक है, और दूसरा और एक है PQS, तो ये आर्म है, मतलब PQ जो है, PQ कॉमन है, ठीक है, PQ कॉमन है। तो अब दूसरा कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, जो नॉन कॉमन आर्म है, जो बॉयज है, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब नॉन कॉमन आर्म कौन सा, एक OR है, दूसरा OS है। तो देखिए आप कॉमन आर्म के दोनों एक ही साइड है, मतलब इधर से फिर इधर से फुल से भाग जाएगी, इसलिए क्या होता है, दोनों एक साइड है, इसको क्या है, इसको इधर आना चाहिए और एक को इधर आना चाहिए, दोनों के बीच में इसको रखें तब तो सुरक्षित रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा, न तीसरा और लेकर भाग जाए। इसलिए क्या हो गया कि अगर जो है जो नॉन कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म जो है वह कॉमन आर्म के आइदर साइड, एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, लेकिन ये कॉमन आर्म के एक ही साइड हो गया है, इसलिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। समझ गए? और देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, करेक्ट, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। ठीक है, तो यहां देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझिए कि अगर दो एडजेसेंट एंगल बना रहा हूं, ठीक है, यहां समझिएगा, ठीक है, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, देखिए दो एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। देखिए अगर हम जैसा करें, देखिए एडजेसेंट एंगल अगर हम मान लेते हैं, एक एंगल हो गया आपका, एक एंगल हो गया यहां पे POR, POR, एक एंगल हो गया QOR, QOR। ठीक है, दो एंगल हमने ले लिया, एक एंगल यह हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। समझिए एक एंगल आपका POR हो गया, दूसरा QOR हो गया, दो एंगल फॉर्म्ड हो गए यहां पे। तो ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट एंगल है, यहां समझिए, क्योंकि इसमें जो है कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, O है, और कॉमन आर्म कौन सा OR है, और जो नॉन कॉमन है, कौन सा नॉन कॉमन है, एक OP है, दूसरा OQ है। तो दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है, क्या इस कॉमन आर्म के आइदर साइड है, मतलब एक इधर से रखवाली कर रहा, एक इधर से रखवाली कर, दोनों को बीच में रखा है कि नहीं, कॉमन आर्म को, अपने पार्टनर को ये बीच में दोनों रखा है कि नहीं रखा है, तो इसलिए क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब हम देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल का सॉम करें, मतलब दोनों एंगल का सॉम कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है, 180 डिग्री आ जा रहा है। तो देखिए अगर ये एंगल POR और एंगल QOR को अगर हम सॉम करें, ऐड करें, और वह 180 डिग्री आ जाए, तब ऐसे एंगल्स को, ऐसे दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कब कहेंगे, कि अगर दो एंगल उसका क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, उसमें एक कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म जो है आइदर साइड है, तो उसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। लेकिन जैसे ही एडजेसेंट एंगल का सॉम जो है 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो उस एडजेसेंट एंगल को कहेंगे अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या, जैसे ही एडजेसेंट एंगल का सॉम जो है 180 डिग्री आ जाए, तो उस एडजेसेंट एंगल्स को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां देखिए लीनियर, अब देखिए अगर एक और इसमें अच्छा ध्यान दीजिए कि अगर यहां पे, यहां दीजिए, अगर यहां इसी एंगल में देखिए, तो अगर यहां पे यह पॉइंट अपना है, तो इस पॉइंट से अगर इधर देख रहा है तो एक रे निकलता हुआ जा रहा है, एक इधर देख रहा है तो एक रे इधर निकलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब जो है, अगर एडजेसेंट एंगल जो है तभी वह लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहाएगा यदि जो है उसमें जो नॉन कॉमन आर्म जो है वह दो अपोजिट रे हो जाए, दो अपोजिट रे हो जाए। समझिए मेरी बात को, कि अगर दो एडजेसेंट, मतलब दो एडजेसेंट एंगल तभी लीनियर पेयर कहलाएंगे यदि उसके जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, वह क्या हो जाए, दो अपोजिट रे हो जाए। तो देखिए एक OQ और एक OR, ये दोनों रे है। देखिए यहां से देखिए, एक OQ रे है, OQ रे है, एक OP रे है, OP रे है, दो रे है। लेकिन इस दोनों की रे की जो है, ये दोनों रे सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टा है। एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है। मतलब जो है दो रे इक्वल है लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए कहते हैं दो अपोजिट रे। तो दो अपोजिट रे जब होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तब उस एडजेसेंट एंगल को कह देंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझिए, अब इसको देखते हुए एक माइंड में एक पॉइंट क्लिक करता है कि अगर जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और इससे एक रे ट्रांसफर हो जाता है, रे ट्रांसफर हो जाता है, तो एक लाइन ड्रॉ हो और इस लाइन पे कहीं पे भी, इस लाइन में कहीं पे भी उससे एक रे
ट्रांसफर होता है, प्रोपगेट होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, देन एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है। तो वहां पे एडजेसेंट एंगल जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। क्यों? ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल कितना होगा, जैसे मान लो तो O हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, तो एंगल POQ प्लस एंगल QOR मान लेते, ठीक है, यहां पे R मान लेते। ठीक है, R QOR कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक आप क्लियर होगा। अब यहां कैसे होता है इसको प्रूव जो है ना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसका प्रूव भी होता है, लेकिन आपको यहां पे इस चैप्टर में प्रूव नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्रूव नहीं पढ़ा, बस इतना आपको बता रहे हैं, समझिए, दिमाग पर रखिए कि अगर एक लाइन पे कहीं पे भी एक रे निकले तो वहां पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होता है, एडजेसेंट एंगल बनता है और उसके बाद उस दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो अब दो इससे कंक्लूजन निकलता है, उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां देखिए, यहां पे देखिए, इससे टू इंपॉर्टेंट रूल्स जो होता है, टू इंपॉर्टेंस जो रिजल्ट है वह क्या होता है, इससे क्या निकलता है, कौन कौन सा। देखिए, ये क्या होता है, एक लाइन हो गया, समझिएगा, एक लाइन है और यहां पे किसी भी एक पॉइंट पे कहीं पे भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, यहां पे कहीं पे भी पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं लाइन जो है बहुत सारा पॉइंट मिलकर बना हुआ है, बहुत सारा पॉइंट मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे कहीं भी एक पॉइंट को हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे हम चूज कर लेते हैं और आप यहां से जितना भी रे निकालोगे, एक रे निकालो, 2 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 1000 निकालो, अनंत निकालो, जितना निकालना है निकाल लो, लेकिन जब भी अब उस रे के बीच में जो भी एंगल बनेंगे उस सभी एंगल का सम जो है इस लाइन के एक साइड जो है या ऊपर या नीचे 180 डिग्री होगा, या ऊपर रे निकल रहा है तो ऊपर सब यहां पे सभी एंगल को जब ऐड करोगे तो उसके वैल्यू जो है 180 डिग्री आएगा। मान ले एक रे निकला ये, एक रे निकला ये, एक रे निकला ये, और बहुत सारा निकल सकता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये P हो गया, ये R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया, ये O हो गया। तो अब क्या कहोगे, एंगल जो है एंगल ROP, एंगल ROP प्लस एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल QOS, एंगल QOS प्लस एंगल SOT, एंगल SOT का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, एक लाइन हो और उस लाइन से लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो है, और उससे क्या होता है, पॉइंट के उस लाइन के एक साइड कितनों भी रे निकले तो उस सभी रे में जो भी एंगल बनेंगे सभी एंगल का सम जो है 180 डिग्री आएगा। इस कंसेप्ट का यूज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। एक आता है, देखिए एक और रिजल्ट आता है, मान लेते एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, समझिएगा पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से बताइए, आप जानते हो कि एक पॉइंट से कितने रे निकल सकते हैं, तो आप कहोगे 1 2 4 5 6 8 10 को आप कहोगे ना, लेकिन एक पॉइंट से जो होता है इनफाइनाइट अनंत रे जो है, अनंत रे, आप सोच नहीं सकते कितना रे ट्रांसफर होगा, कितना रे निकल सकता है। एक रे इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी बहुत सारा रे निकल सकता है, बहुत सारा रे निकल सकता है। ठीक है, और उस रे के बीच में जो भी एंगल बनेंगे सभी एंगल का सम जो जानते हैं कितना होगा 360 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अगर सभी एंगल को, इसमें जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है, ये जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है,
जो भी एंगल सभी एंगल सम कितना होगा 360। दैट मीन्स एंगल अगर ROS प्लस SOQ SOP प्लस POQ प्लस QOR का सम कितना होगा 360। मतलब एक पॉइंट से अनंत रे निकल सकता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से जितना भी रे निकलेगा और उस रे के कारण जो भी उस पॉइंट O पे जो भी एंगल फॉर्म्ड होंगे, एंगल जो बनेंगे, तो सभी एंगल का सम जो है वह कितना होगा 360 होगा, ठीक है। अगर दो ही रे निकलता है, तो दो एंगल का सम 360 हो जाएगा पॉइंट के अराउंड, पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को भी, इस पॉइंट को भी आप कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। उसके बाद आता है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको भी चर्चा कर दें। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां देखिए, एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। कर टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, ठीक है। मैंने कह रहा है कि अगर दो एंगल को हम तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे यदि जो है उस दोनों एंगल का आर्म जो है वो अपोजिट रे हो जाए, अगर यहां पे चर्चा करेंगे, ध्यान देखेंगे, अगर देखिए, अगर उसके बाद एक और इसका कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर यहां पे एक लाइन ऐसे कट हो रहा है, एक लाइन ऐसे कट हो रहा है, ठीक है, ये वो पॉइंट है और ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझिएगा। तो O है, ये आपका मान लेते हैं P हो गया, ये क्या हो गया Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। यहां देखिए, हम एंगल बात कर रहे हैं एंगल QOP, एंगल QOP एंड जो है एंगल ROS, एंगल ROS और दूसरा एंगल देखिए, एक QOP, दूसरा ROS और दूसरा देखिए, दूसरा है POS, एंगल POS और एक QOR एंड QOR, ठीक है, दो एंगल है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, QOP इस एंगल में और ROS इस एंगल में, ध्यान दीजिए। तो ध्यान देखिए क्या होता है, तो इस एंगल का जो आर्म है कौन सा, जो रे कहिए या आर्म कहिए, जो रे जो है, एक रे कौन सा है, OQ रे है। तो देखिए यहां पे लिख रहा हूं OQ रे, ठीक है। अब ROS में देखिए, ROS में तो यहां देखिए SOS जो रे को देखिए, SO रे देखिए, ठीक है। तो SOS रे देखिए, तो बताइए एक OS रे और इसमें जो है OQ रे, ठीक है, OQ रे है, तो दोनों रे एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, तो मतलब एक एंगल यह है और एक एंगल यह है। और इसमें यहां देखिए, तो यहां पे देखिए एक OP है, दूसरा देखिए एक OR है, देखिए एक एंगल यह है, एक एंगल यह है, तो इस दोनों एंगल का जो आर्म है या रे है वह दोनों एक दूसरे दोनों एंगल में का अपोजिट है कि नहीं। देखिए इसमें OQ इधर जा रहा है और OS इधर जा रहा है, इसमें OP इधर जा रहा है, इसमें OR इधर जा रहा है। मतलब जो है दो ऐसे एंगल जिसका आर्म जो है वह दोनों आर्म जो, मतलब दो ऐसे एंगल जिसमें दोनों एंगल का आर्म जो है वह एक दूसरे के अपोजिट रे बन जाए, तब उस एंगल्स को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां भी चर्चा कर सकते हो एंगल QOR में या POS में और QOR में। तो यहां देखिए OS जो है, OS रे है और इसमें देखिए OQ है, ठीक है, OQ
क्यू है। उसके बाद जो है, उसके बाद ओपी जो रे है, ओपी रे और इसमें ओ आर, ओपी रे और ओ आर रे, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यही कहता है कि अगर दो एंगल और उसके जो आर्म्स हैं वह दो अपोजिट रे हो जाए, अपोजिट रे बन जाए, तो ऐसे दो एंगल कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। वर्टिकली एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। डेट मीन्स जो है कह सकते हो एंगल ओ क्यू ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल आर ओ एस के, और एंगल पी ओ एस जो है इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर के। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा, आपका कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी देखेंगे, इसका थ्योरम भी देखेंगे। तो यहां देखिए, इसका थ्योरम देखते हैं। यहां कह रहा है थ्योरम में, कह रहा है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि अगर जो है दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं देन वहां पे एंगल फॉर्म होता है, और उसके दो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वह क्या एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए कैसे, एक मान लेते हैं एक रे यह है और दूसरा रे ये है। ठीक है, ठीक है, दो रे हो गया, ये मान लेते हैं O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसको प्रूव करते हैं हमें, तो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, यहां देखिए हमें प्रूव करना है कि एंगल जो है एंगल P, यहां पर प्रूव करना है कि एंगल POQ और एंगल जो है ROS एंड एंगल ROS इक्वल होगा, और एंगल POR और एंगल QOS ये क्या होगा, इक्वल होगा, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इसी को प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, यहां देखिएगा। तो सपोज मान लेते हैं कि यहां पे प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रूफ लेट टू लाइन्स कौन सा है, टू लाइन्स, एक है आपका PS लाइन एंड QR लाइन जो है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहां पे O पे। देखिए एक ये QR लाइन, दूसरा PS लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, यहां पे। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। अब कैसे, देखिए आप, तो कैसे प्रूव करते हैं इसको, मान लेते हैं सिंस जो है, ये देखिए, अब यहां पे देखिए मान लेते हैं कि ये अपना POS लाइन है और रे OQ जो रे है इस लाइन पे एट पॉइंट O पे है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं द रे OQ जो है, रे OQ स्टैंड्स ऑन द लाइन AB नहीं, कौन सा है, PS लाइन पे। ठीक है, PS लाइन पे। तो देखिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये अपना PS लाइन है और इस लाइन से एक रे क्या हो रहा है, रेस निकल रहा है। तो हम जानते हैं एक लाइन हो और उस लाइन पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो है एक रे निकलता है तो वहां पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है, और वहां पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म कहेंगे, वहां पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म होता है। तो हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए एंगल बन रहा है आपका POQ, दूसरा बना है QOS। ठीक है, एक बन रहा है POQ प्लस QOS,
एस, तो इसका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन हो और उस लाइन से एक रे ट्रांसफर करता हो तो वहां पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म्ड होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सॉम जो है 180 डिग्री होता है। तो हम जान गए 180 डिग्री किससे, ये हम यहां पे लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं किससे 180 डिग्री हुआ है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, समझ गए। उसके बाद देखिए अब एक अपना ये मिल गया, उसके बाद एक और देखिए यहां पे, उसके बाद देखिए अब हम रे कौन ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं क्यू आर लाइन ले, क्यू आर और रे कौन सा ले रहा है ओ एस। ठीक है, अगेन यहां लिख देंगे, अगेन जो है द रे कौन सा रे है, ओ एस रे है, वह स्टैंड है ऑन द लाइन क्यू आर लाइन पे स्टैंड है, क्यू आर पे। तो देखिए ओ एस जो रे है वह क्यू आर लाइन पे स्टैंड है, कौन सा पॉइंट पे, एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पे एक लाइन, यहां देखिएगा एक लाइन है और इस लाइन से एक रे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड होंगे। तो दोनों एंगल्स हम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप जानते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अनुसार जो अकॉर्डिंग जो है उस एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स जो है तो क्यू, देखिए क्यू ओ एस और एस ओ आर क्या सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो क्यू ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये भी किससे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, आप देखें दिखा रहा है आपको यहां पे और यहां पे। तो मान लेते हैं अपन का ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर देखेंगे कि इक्वेशन के जो इक्वल के जो आरएचएस में है, आरएचएस में जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री। मतलब अगर आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर दो इक्वेशन हो और उसका अगर कोई एलएचएस, दोनों इक्वेशन का एलएचएस इक्वल हो जाता है तो उसके आरएचएस जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। अगर आरएचएस इक्वल होते हैं तो उसके एलएचएस जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो यहां दोनों इक्वेशन देखेंगे, दोनों इक्वेशन का आरएचएस क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वेशन का जो आरएचएस है इक्वल है, इसका मतलब एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल जो है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस के प्लस एंगल एस ओ आर के। अब देखिए यहां पे एंगल क्यू ओ एस है, यहां पे एंगल क्यू एस। क्या आप जानते हैं इक्वल के दो साइड है, अगर इक्वल के एक साइड एक दूसरा साइड अगर सेम वैल्यू होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, कट जाते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एंगल पी ओ क्यू और एंगल एस ओ आर क्या इक्वल आ गया। तो यही चीज हम प्रूव करना था, पी ओ क्यू आर ओ एस लिखिए, क्या है चाहे एस ओ आर लिखिए, दोनों सेम है। तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एक प्रूव हो गया तो आपको दिखा दिए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रूव कर दिया, तो ये भी ऑटोमेटिकली उसी कंडीशन से ये भी फुलफिल हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो आपने देख लिया, सारे प्रूव कर दिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब जो है हमारा अब बारी है उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब कह रहा है कि जो भी आपको एंगल्स दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट पता कीजिए। तो देखो कॉम्प्लीमेंट शब्द कहां से आता है, हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो एंगल का सम जो है अगर 90 डिग्री है तो उस दो एंगल को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। सपोज यहां बोला है 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
तो 60 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि अगर एक और एंगल होना चाहिए और इस एंगल को और 60 को ऐड करें तो अपन कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये समझ गए। और मान लेते हैं कि अगर हमें एक एंगल दिया है और पूछे कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट मीन्स हम जानते हैं कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो 90 आता है। इसका मतलब अगर हम 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, तो हमें फाइंड आउट करनी है 60 का कॉम्प्लीमेंट बताना है, उसके बाद 25 का कॉम्प्लीमेंट बताना है और 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो हम जानते हैं, चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हम जानते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो मान लेते हैं कि हमें पता थोड़े है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। शॉर्टकट तरीका जानते हैं कि अगर इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस एंगल को, तो अपन कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है अगर एग्जाम में हमें लिखनी पड़ती है तो सिर्फ एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको जल्दी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इसे करेंगे लेट द, हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं पता तो लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। मान लेते हैं हमारा इसका इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एक्स है, मतलब अगर इस एंगल को, इस कॉम्प्लीमेंट को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया, 90 में 60 गया आपका 30 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये 30 डिग्री जो आया ये क्या है, 60 का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर कहा दे बताओ 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो 60 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए। और कहे कि अब सेकंड में देखिए, और कहे बताइए 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करोगे, शॉर्टकट में बता रहा हूं, सिंपली क्या करोगे, 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देखो, आप लॉन्ग ही लिखना देन उसके बाद ऐसे लिखना, काहे कि हम जानते हैं कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो चलिए इसको भी लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप सिंपली क्या करना, 90 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे इस एंगल को तो आपका इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते लेट जो है कॉम्प्लीमेंट, लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। ठीक है, एक्स डिग्री, तो x प्लस 25 इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 90 माइनस 25, कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, 65 जो है 65, मतलब 65 डिग्री। इस 25 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा, 65। 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 65 जो इस 25 कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और 25 का कॉम्प्लीमेंट यह है, हमने पढ़ा है कि दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेते हैं, थर्ड बोल रहा है 72 का बताइए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, या मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स डिग्री, तो x प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इक्वल टू 90 माइनस 72 इक्वल टू कितना, 10 में से 2 गया, कितना हुआ 8, और ये कितना होगा 8 में 7 गया 18। ठीक है, तो x इक्वल टू 18 डिग्री, मतलब जो अपन का जो 18 आया है वो 72 क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए कि देखिए आपको यहां पे क्लियर करता रहा हूं कि यहां पे दो एंगल को सम करोगे तो डेफिनेटली 90 आएगा। तो ये दोनों एंगल को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन देखिएगा, कर फाइंड एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। कर है कि आपको एक ऐसा एंगल पता करना है जो खुद भी उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब आपको एक ऐसा कोई एंगल पता करो कि जो उस एंगल का खुद कॉम्प्लीमेंट है। तो आप जानते हो कि अगर हम 45 और 45 को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 90 आएगा। तो दोनों एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, दोनों 45 डिग्री। लेकिन भाई सॉल्व करना चाहिए नो, ऐसे तो हम तो बोल दे रहे, लेकिन कैसे आएगा देखिए, यहां देखिए हम मान रहे हैं कि लेट द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बी एक्स डिग्री।
तो हमें तो पता है ना कि एंगल है, ठीक है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो देखिए ये एंगल को x मान लिए, x 20x, इसे लिख सकते हैं लेट द एंगल इट्स कॉम्प्लीमेंट बी x, दोनों x है तो ये x क्या होगा, एंगल हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी x हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों सेम होने चाहिए, और इसका सम कितना आना चाहिए 90। तो x प्लस x 2x इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू कितना होगा 90/2, दैट मीन्स जो है x इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए यही 45 है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो डेफिनेटली 45। क्यों? क्योंकि 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया 45, मतलब जो है एक 45 एंगल ऐसा है जो खुद अपने एंगल का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। देखिएगा, कर फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब कह रहा है कि जो भी आपका 125 एंड 64 एंड 38 जो एंगल दिया है, कह रहा है इसका सप्लीमेंट देख बताओ। तो सप्लीमेंट मतलब आप समझते हो कि यदि दो एंगल का सम जो है अगर 180 डिग्री आता है तो दोनों एंगल जो है एक दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहेंगे, लेकिन दोनों एंगल एक दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं कि अगर आपको एंगल्स प्रोवाइड किया गया हो और बोले कि उसका सप्लीमेंट पता करो, सिंपली क्या करोगे, आंख बंद कर 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उस एंगल का, सभी एंगल का सप्लीमेंट है। जिस एंगल को आप 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे उसका सप्लीमेंट आएगा, देन सप्लीमेंट प्लस इस एंगल का सम करोगे डेफिनेटली 180 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिएगा, तो हमें निकालना है क्या है, 125 डिग्री का, 64 डिग्री का एंड 38 डिग्री का, इसका सप्लीमेंट। तो हमें तो एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, इसलिए थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट बी x डिग्री, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्या करोगे, 125 मतलब इस एंगल, यह एंगल और इसका सप्लीमेंट क्या होगा x, तो इसका सम कितना होगा 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 में से 2 गया 5, 55। मतलब जो है इस 125 का जो सप्लीमेंट होगा वह 55 होगा, ठीक है। अब सेकंड में देखिए 64 डिग्री, तो 64 क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ये एंगल और इसके सप्लीमेंट का सम कितना होता है 180, हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल केस में। दैट मीन्स लिख लेते हैं यहां पे लेट द सप्लीमेंट बी x डिग्री। तो x ये एंगल 64 एंगल और इसका सप्लीमेंट क्या है x, इसका सम कितना होगा 180, दैट x इक्वल टू 180 माइनस 64, ठीक है। दैट मीन्स 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 7 में 6 गया 1, एंड देन यहां पे कितना हो गया 1 हो गया ना, 116 जो है, ठीक है, 116 डिग्री। मतलब 64 का जो सप्लीमेंट होगा वो 116 होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहां देखिए सेकंड लास्ट है जो है वो बोल रहा है 38 का सप्लीमेंट बताओ। 38 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो यहां देखिए, तो नहीं मालूम है तो मान लें क्या, लेट द सप्लीमेंट बी x डिग्री। तो हम जानते हैं ये एंगल 38 और इसके सप्लीमेंट मतलब यह, इस दोनों को सम करेंगे डेफिनेटली कितना आ जाएगा 180। तो हम x इक्वल टू 180 माइनस 38, तो 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, 1, तो x इक्वल टू 142 डिग्री। मतलब 38 डिग्री का जो सप्लीमेंट होगा 142 होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है फाइंड एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कह रहा है आपको वह एंगल पता करना है जो अपने सप्लीमेंट के दुगुना है। तो भाई हम तो खुद नहीं जानते कि सप्लीमेंट क्या है, तो उसकी एंगल क्या हम खाक जानेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस सप्लीमेंट को पता करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
तो हमें नहीं पता है कि उसका सप्लीमेंट वास्तव में है क्या, तो उसकी एंगल कैसे पता करेंगे। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सप्लीमेंट को ही मान लेते हैं एक्स। ठीक है, नहीं जानते हैं तो उसके मतलब क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट द सप्लीमेंट बी एक्स डिग्री। एक्स ने सप्लीमेंट मान लिया। अब कह रहा है कि इसका इट्स एंगल क्या होगा, ऐसे भी समझ लोगे। तो कह रहा है सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट कह रहा है एक्स है, तो उसका एंगल क्या होगा 2x। तब इसको ऐड करिए, तो x प्लस 2x, मतलब देखिए सप्लीमेंट और उसके एंगल ये मान लेते हैं सप्लीमेंट, या एंगल हो गया या सप्लीमेंट हो गया। तो एंगल और सप्लीमेंट को सम करो कितना आएगा 180 आएगा। तो x प्लस 2x कितना हो गया 3x इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू 180 बाई 3 से 6 बार में, देन x इक्वल टू 60 आ गया। देखिए हमने x किसको माना थे, सप्लीमेंट को, तो हमें एंगल चाहिए। एंगल क्या हो गया 2x हो गया, तो 2x हो गया, 2 इंटू एक्स कितना है 60, तो 120 डिग्री। तो एंगल क्या होगा 120 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसका सप्लीमेंट जो है क्या होगा 60 डिग्री। 5 नंबर में कर इन द गिवन फिगर AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल BOC इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल AOC। यहां देखिए फिगर में कह रहा है कि एंगल जो है BOC दिया 65 और कह रहा है एंगल AOC पता कीजिए। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि एक लाइन हो और उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, उस लाइन के किसी भी पॉइंट से एक क्या होता है रे ट्रांसफर करता हो, रे निकलता हो। तो हम जानते हैं कि वो दोनों एंगल जो है क्या हो जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। तो लीनियर पेयर एंगल जो होता है, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहां पे एक लाइन है और इसे एक रे ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों एंगल क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। और हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है, होता है ना 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल दिया है और ये एंगल नहीं दिया तो दोनों एंगल सम करेंगे तो 180 डिग्री। ये नहीं दिया तो एक्स मान लेंगे, उसको 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये लाइन ए और बी लाइन है और ये ओ पॉइंट, इससे रे निकला हुआ है, सी हो गया। और ये एंगल दिया 65 डिग्री और ये एंगल जो है हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग जो होता है कहता है एक लाइन से जब भी क्या होता है एक रे ट्रांसफर होती है तो उस वहां पे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, किससे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा किससे, ये लीनियर लिख दीजिएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। ठीक है, समझ गया। तो AOC को नहीं हमको पता करना है, तो AOC पे ऐसे लिखते हैं, BOC कितना है 65 है, देन 180, तो AOC इक्वल टू 180 माइनस 65, देन 10 में से 5 गया 5 और ये कितना होगा 7 में 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 1 आ गया 115 डिग्री। ठीक है, एंगल AOC कितना आएगा 115। अगर आप 115 को 65 को ऐड करते हो डेफिनेटली कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए कह रहा है कि 6 नंबर में इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट द वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB a straight line। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट द वैल्यू ऑफ x विल बी मेक AOB a straight line। कर AOB स्ट्रेट लाइन है और इसे एक रे ट्रांसफर हो रही है और यहाँ पे दो एंगल है और कर इस दोनों एंगल की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ देखिए अभी हम क्वेश्चन काफी इजी है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये रे है और इस लाइन है और इस लाइन से एक रे निकल रहा है और ये
ओ बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सी हो गया। इस एंगल दिया कितना 2x माइनस 25 डिग्री, और ये एंगल जो दिया है ये 3x प्लस 5 डिग्री दिया है। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हो और उससे एक रे ट्रांसफर करता हो तो वहां पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है, और उस एडजेसेंट एंगल क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स जो है एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो AOC कितना है 3x प्लस 5, उसके बाद BOC कितना है 2x माइनस 5, 2x माइनस 25, ठीक है। 3x प्लस 5, 2x माइनस 25, ठीक है। इसका सम कितना होगा 180। देखिए अब क्या होते हैं, जो वेरिएबल वाला टर्म है इसको x वाला टर्म एक साथ लिख रहे हैं, अलग एक साथ लिख रहे हैं। तो 3x प्लस 2x और इसको 5 माइनस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x कितना 5x। अब देखिए 25 में से 5 गया कितना होगा माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x, अब इधर क्या हो रहा है, x वाला के साथ एक साइड लिख रहे हैं, विदाउट x वाला को एक साइड लिख रहे हैं। तो 180 माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20, 5x इक्वल टू कितना होगा 200। तो x इक्वल टू कितना होगा, तो 200 बाई 5, 5 चौका 20 मतलब 40। तो देखिए x इक्वल टू आपका 40 आ गया। तो एंगल AOC कितना दिया था 3x प्लस 5, तो कितना हो गया, तो 3x कितना है 40 प्लस 3x प्लस 5, तो आपका कितना होगा 4 3 12 120 प्लस 5 मतलब 125 आ गया। दूसरा BOC इक्वल टू 2x माइनस 5, तो 2 इंटू 40 माइनस 5, तो 40 80 माइनस 5 कितना होगा 75 डिग्री। समझ गए। तो एक 75 डिग्री होगा और दूसरा जो कितना होगा 125 डिग्री। तो आपको बस बोला इसमें x की वैल्यू पता करना है, x की वैल्यू पता करना, हमने दोनों एंगल के वैल्यू पता कर दिया, ठीक है। देखिए कर टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O इफ एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स AOD, BOD एंड BOC, ठीक है। इस फिगर देखिएगा, यहां फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, देन सभी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये 40 डिग्री है, ये उसके बाद C है, ये A है, ये B है और ये D है, ठीक है। तो यहां देखिए अब हमसे पूछा है कौन कौन एंगल्स पता करने के लिए। एंगल AOC कितना दिया है 40 डिग्री, एंगल AOD पता करना है, उसके बाद एंगल BOD पता करना है, उसके बाद एंगल BOC पता करना है, ठीक है। इतना एंगल पता करना है। कैसे पता करेंगे, अब देखिए यहां पे बोला है सेकंड में AOD, तो AOD कहां है AOD, ठीक है। इसको हम पता करेंगे, थोड़ा सा नीचे है, इसको देखिए सबसे पहले हम पता कर लेना है BOC, ये वाला एंगल पता कर कैसे। तो यहां देखिए एक लाइन है, अब देखिए यहां पे AOB क्या है लाइन है, AOB लाइन है और इससे जो है OC रे निकल रहा है, OC रे निकल रहा है, ठीक है। OC रे निकल रहा है तो आप जानते हो एक लाइन हो और वहां पे उस लाइन पे किसी पॉइंट से एक रे निकलता हो तो उसके एंगल क्या होता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, किससे लिनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो इसका मतलब एंगल AOC और प्लस COB या BOC का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो AOC प्लस BOC का सम कितना होगा 180 डिग्री, किससे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो AOC कितना है 40 है, BOC कितना, BOC को पता करना है इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल BOC इक्वल टू
180 माइनस 40 देन कितना हो गया 140 डिग्री। तो बीओसी कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, बीओसी आ गया आपका 140 डिग्री। अब आपका काम तमाम हो गया, क्लियर हो गया। जैसे इस एंगल को आपने पता किया उसके बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये एंगल आपने कितना पता किया 140। ठीक है, तो यहां देखिए एंगल बीओसी जो है और एंगल डीएओडी, बीओसी और एओडी इक्वल होगा। एंगल एओडी इक्वल होगा बीओसी के। ठीक है, और एंगल एओसी इक्वल होगा बीओडी के। कैसे, अब देखिए हमने पढ़े हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल 40 तो ये भी एंगल 40, ये एंगल 140 तो यह एंगल 140। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एओबीसी कितना हो गया 140, एओसी और बीओडी कितना हो गया 40। क्लियर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।